आप संविधान की कस्में खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नोटबंदी क्या संविधान ने सिखाया था आपको कि पब्लिक को सड़कों में खड़ा कर देना? एक तो ना भाजपा वालों को कांग्रेस से बहुत प्यार है, कांग्रेस के बगैर इनकी दुकान चलती नहीं है। देखिए इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बार बार, आज प्रियंका जी ने भी मेंशन किया कि सब वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं। वो कहते हैं कि गंदे कपड़े वाले लेके घूमते क्यों हैं? जहां जहां रेड में कुछ पकड़ाता है वही पकड़ाए जाते हैं। एक तो ना भाजपा वालों को कांग्रेस से बहुत प्यार है, कांग्रेस के बगैर इनकी दुकान चलती नहीं है। ये तीसरा इनका आ रहा है, तीसरी बार ये सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन बगैर कांग्रेस इनको वोट मिलती नहीं है। बगैर कांग्रेस को कोसे इनका काम अधूरा रह जाता है। इनसे आप पूछिए, हमारे मैले कपड़ों की बात कर रहे हैं, भाई साहब नाम लिखाऊं क्या? असम से लेके, महाराष्ट्र से लेके, दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, जिनके मैले कपड़े थे, मान लिया, अरे आप अपने में ले जाके वॉशिंग मशीन में, कौन सी वॉशिंग मशीन है जरा हमें भी तो बताओ। नाम गिनाऊं क्या कितने लोगों को लेके गए हैं? और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आप ही के यहाँ से क्यों पकड़ाते हैं, तो भैया ये बताओ कि जो आपके पार्टी में चले जाते हैं, पहले तो उनकी ईडी और सीबीआई की फाइल खुली होती है। आपके यहाँ जैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनकी फाइल कहाँ रख के आते हो? होम मिनिस्टर की तिजोरी में? ये तो बताओ आप क्यों कोसी जा रहे हैं? भाई मैं फिर बोलूंगी, अभी एक व्यक्ति, एक मिडिल क्लास भी जब सब्जी लेने जाता है तो 2000 रुपए में पहले 2 महीने की सब्जी आती थी, अभी 1 हफ्ते की सब्जी भी नहीं आ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हो। आप संविधान की कस्में खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नोटबंदी क्या संविधान ने सिखाया था आपको कि पब्लिक को सड़कों में खड़ा कर देना? कि संविधान ने कहा था कि हमें मिडिल क्लास का रिस्पेक्ट करना है, हमें किसानों का रिस्पेक्ट करना है, हमें उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। आपने किसानों के साथ क्या किया? 700 किसानों को मौत के कगार पे खड़ा कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और आपके प्रधानमंत्री एक बार भी सदन में ये नहीं बोले कि अगर किसान 1.5 साल से एजिटेशन कर रहे थे सड़क पे तो मुझे दुख है कि उनकी मौत हो गई। आपने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पे ले जाया गया, प्रधानमंत्री साहब बोले नहीं। क्या ये संविधान ने सिखाया है? कब तक कोसते रहेंगे? मुझे तो लग रहा है आपके पास सिवाय कांग्रेस के एक भी शब्द नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं पाएंगे कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। अभी तक तो 12वां साल, हर साल 2 करोड़, कितना गिनाऊं मैं, 22 करोड़ को नौकरियां दे देनी चाहिए थी आपको। महंगाई को भी आप 100 दिन में कम करने वाले थे। 100 दिन में आप युवाओं की दिक्कतों को भी कम करने वाले थे, महिला को सुरक्षित भी करने वाले थे। और आपने किया क्या? आप भूल गए क्या? हम सबको याद है, क्योंकि आपने हर वक्त, हर जगह पर आप अभी दंगों की बात कर रहे थे। आप जब 2014 में आए हैं, विदिन 6 महीने में 600 दंगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, लव जिहाद हो गया है। भूल गए क्या कि भतीजा, मामा भतीजी को पकड़ के थाने, अरे सुनिए, थाने पे लेके चले गए थे, सड़कों पे मॉब लिंचिंग से मार रहे थे। आप भूल गए क्या? ये हमें संविधान सिखाता है क्या? रंजीत जी, ठीक है रंजीत जी, मैं लौटूंगी इस पर और अजय आलोक जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आशुतोष जी भी एक बार बोल लें। आशुतोष जी देखिए, 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द कई लोग ये मान रहे थे कि संविधान को लेकर, और चूंकि खुद बीजेपी के उम्मीदवार कई जगहों पर, आपके उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 उम्मीदवार थे जो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, संविधान बदलेंगे, ये है वो है। तो एक नैरेटिव चला जनता के बीच में और लोग ये माने, ये समझे, संविधान को लेकर एक इशू बना। लेकिन उसके बाद हरियाणा चुनाव हुआ, उसके बाद से झारखंड का भी चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हुआ। वहां पर ये बड़े मुद्दे नहीं रहे जो डिसाइसिव बने। मतलब मैं ये कह रही हूं कि वहां पर जो स्थानीय मुद्दे थे या जो महिलाओं की स्कीम थी, लाड़की बहन योजना या मैया योजना, ये सारी स्कीम ज्यादा चली। हरियाणा में भी वो नैरेटिव नहीं चला, जबकि लोकसभा में 5x5 हो गया था, सिर्फ ये मानते हुए कि संविधान को लेकर एक बड़ा इशू बना था। ऐसे में क्या संविधान पर बीजेपी को घेरना अभी भी फायदे का एक सौदा है विपक्ष के लिए, या आप लोगों को गेम प्लान चेंज करना चाहिए? और पॉलिटिकली अगर आपको एक एज चाहिए बीजेपी के खिलाफ, तो आपको अभी भी महंगाई, बेरोजगारी
या संभल जैसे मुद्दे, इन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? एक एनालिटिकल सवाल है ये मेरा। बिल्कुल सही है। देखिए अंजना जी, देखिए संविधान को बदलने की बात या संविधान में बदलाव करने की बात ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके एमपीज के द्वारा ही बात उठाई गई थी। विपक्ष में या इंडिया गठबंधन की तरफ से कहीं पे ये स्वर तक नहीं आया था। चाहे आप अयोध्या के एमपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हो, उन्होंने ये बातें बढ़ाई और गाहे बिगारे कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात को बोला कि हमको बड़े मैंडेट, बड़े तस्वीर बदलने के लिए बड़ा मैंडेट चाहिए और संविधान को बदलने के लिए हमको 400 पार का नारा दिया था। तभी इंडिया गठबंधन ने वो चीज उठाई थी। हमारे लिए मुद्दे तब भी महंगाई थे, बेरोजगारी थे और संभल जैसी घटना, चाहे हाथरस जैसी घटना, वो हमारे लिए मुद्दे रहे हैं। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने आप को दिया, विपक्ष को दिया हथियार था, हम उसको क्यों नहीं उठाएंगे? और हम किसी भी कीमत पे संविधान से छेड़छाड़ तो करने भी नहीं देंगे। ये उसमें ना रहे कि कुछ हो सकता है। लेकिन एक बहुत बहुत वाजिब सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि पिछले 10 साल से आपकी सरकार चल रही है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप लगातार नेहरू जी को कोसते हैं। जब भी मोदी जी खड़े होते हैं तो नेहरू जी को, इंदिरा जी को या समाजवादी पार्टी की सरकारों को कोसते रहते हैं। एक बात आप बताइए इस देश को कि इसके पहले की सरकारों में 1962 का भी लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, प्लेग आया, मलेरिया आया, हैजा, टीबी जैसी बीमारियां हुई, उसका मुफ्त इलाज भी हुआ करता था, पूरे देश में टीकाकरण भी हुआ करता था। लगातार मुफ्त टीकाकरण हम हर जगह हमने देखा है और आपके खिलाफ खरबों का घोटाला भी हुआ करता था, भ्रष्टाचार भी खूब होता था। सरकारी अस्पताल तब भी फ्री मिलते थे, स्कूल तब भी फ्री थे, सरकारी नौकरियों की कोई कमी नहीं थी, भत्ता हमेशा हमेशा बढ़ता था, 131% तक भत्ता दिया। हम लोगों का एलपीजी सिलेंडर कभी भी 1000 के पार नहीं गया, पेट्रोल कभी भी जो है 100 के ऊपर नहीं गया, देश की जीडीपी 8% तक गई। फिर आपके दिव्य महापुरुष आ गए और देश में सारा काला धन वापस आ गया। नोटबंदी से लगता है आपने पूरे देश को बदल दिया, चोरों की सरकार हट चली गई, अब आपकी बिल्कुल अमृत काल आ गया है और आज सारी सरकारी नौकरियां चली गई, एनजीओ से पैसा लेके लोग भाग गए। आप, हमारे जितने पड़ोसी हैं वो आपको लाल आंखें दिखा रहे हैं, आप आके चाइना के साथ झूला झूल रहे हैं, पाकिस्तान में जाके आप बिरयानी खा रहे हैं। ये कौन सा अमृत काल आ रहा है? हम सब के जीवन में जो चेंजेस आए हैं वो आप बैठे हो, चाहे हम बैठे हो, चाहे अंजना जी हैं, महंगाई एक सबसे बड़ा कारण है। क्यों पिछली सरकारों में नहीं था? क्योंकि वहां दूरदर्शिता थी। क्यों आपके वहां है? क्योंकि आपके यहां हठ धर्मिता है, जिद्दीपना है आपके वहां। सुनेंगे नहीं। 15 दिन से सदन चल रहा है, 15 मिनट आपके महापुरुष आके नहीं बैठ सकते। क्यों बैठेंगे? क्योंकि बड़े बड़े विपक्षी नेता बोलेंगे तो सुननी पड़ेगी, कैमरा जाएगा तो लोग हंसेंगे। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा देश को। कब तक आप भागते रहेंगे? अजय आलोक जी, आप इसका जवाब दीजिए।